Hello friend, welcome to our YouTube channel Study Science with Aim। आज मैं बताने वाला हूं आप लोग को विज्ञान में एसआई मात्रक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसआई मात्रक और एसआई मात्रक मतलब विज्ञान में हम लोग किसी भी चीज का गणना करते हैं तो उसके लिए हम लोग को मात्रक का जरूरत पड़ता है। बिना मात्रक का हम लोग किसी का भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को एसआई मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को अंग्रेजी में हम लोग एसआई यूनिट, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम लोग मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ऐसा यूनिट दो प्रकार का। नंबर एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल को हम लोग आधारी मात्रक या मूल मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। इसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो अन्य मात्रक से फ्री हो, स्वतंत्र हो, अन्य मात्रक से स्वतंत्र हो, उसे मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। इसको दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हर एक मात्रक अपने में स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न मात्रक जो है, इसको अन्य मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जब दो या दो से अधिक मात्रक मिलकर किसी मात्रक को लिखा जाता है तो उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके जानेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में, कितना फंडामेंटल यूनिट होता है और किस कौन से फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले है हमारा सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। इसके बाद आता है संकेत, सिंबल। तो फंडामेंटल यूनिट जो है हमारा 7 प्रकार का, इसको 7 मूल मात्रक क्या कहते हैं? 7 मूल मात्रक, 7 फंडामेंटल यूनिट, इसको 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक। ठीक है, तो अब हम लोग मूल मात्रक के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो टोटल मूल मात्रक है हमारा 7, इसको 7 फंडामेंटल यूनिट क्या कहते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसको मूल मात्रक या आधारी मात्रक, इसको मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। तो इसमें है सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और सिंबल। फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशि, एसआई यूनिट को एसआई मात्रक, सिंबल को संकेत कहते हैं। तो हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट जो है, सबसे पहले है मास, मतलब होता है द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी क्या द्वारा सूचित करते हैं? केजी। दूसरा होता है हमारा लेंथ, इसको कहते हैं लंबाई। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत होता है, सिंबल होता है स्मॉल एम। तीसरा है टाइम, समय। इसका एसआई मात्रक सेकेंड, इसको हम लोग स्मॉल एस द्वारा लिखते हैं। चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक करेंट, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए द्वारा लिखते हैं। पांचवा है टेम्परेचर, मतलब तापमान। इसका एसआई मात्रक है केल्विन, इसको हम लोग के द्वारा सूचित करेंगे, बड़ी के द्वारा। उसके बाद है 6 नंबर में है लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी क्या द्वारा सूचित करते हैं? सीडी। और सातवां हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल, जिसको हम लोग MOL, मोल या यू द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये सातों फंडामेंटल यूनिट सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डिराइव्ड यूनिट पर। ठीक है, ठीक है, तो अगला हम लोग चर्चा करते हैं डिराइव्ड यूनिट पर। ठीक है, तो अब हम लोग व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग जो अभी पढ़े पिछले इसमें एसआई मात्रक के बारे में, जो फंडामेंटल यूनिट, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं डिराइव्ड यूनिट में।
और डिराइव्ड यूनिट में जो है हमारा सभी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ऐसा एसआई मात्रक का, फंडामेंटल यूनिट का, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग निकालने सीखेंगे कोई सा भी एसआई मात्रक। और डिराइव्ड यूनिट जो है ये अनगिनत हो सकता है, जितना भी चीज है उसके लिए हम लोग डिराइव्ड यूनिट के द्वारा निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी मात्रक को। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है एरिया, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। क्षेत्रफल का के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई के लिए हम लोग मात्रक पढ़ चुके हैं मीटर, और चौड़ाई मात्रक मीटर। तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगला हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर, वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई भी दूरी है तो मीटर, ऊंचाई भी दूरी है तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब क्या कहेंगे, मीटर क्यूब। तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसका एसआई मात्रक होता है केजी। और आयतन का मात्रक अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं मीटर क्यूब, तो इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, या इसको लिखा जा सकता है केजी मीटर पे पावर -3। इसमें प्लस है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केजी पे पावर -3, तो केजी इसका सिंबल हो जाएगा केजी मीटर पे पावर -3। तीसरा है हमारा स्पीड, इसको हम लोग चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। दूरी के लिए मात्रक होता है मीटर, और समय के लिए मात्रक होता है सेकंड। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड पे पावर -1, मीटर सेकंड पे पावर -1, या मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए। अब आता है हमारा वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय अंतराल, विस्थापन बट्टा समय अंतराल। इसको हम लोग अंग्रेजी में विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, और समय अंतराल को टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है तो मीटर, और समय अंतराल के लिए सेकेंड, तो मीटर सेकेंड पे पावर -1, या मीटर सेकेंड पे पावर -1 इसका संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं, या मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पे पावर -1 होता है। अगला आता है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लोग त्वरण के लिए देखते हैं, त्वरण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन जो है हम लोग निकाल चुके हैं अभी वेग के लिए फॉर्मूला, मीटर सेकेंड पे पावर -1 अपॉन सेकेंड। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा मीटर सेकेंड पे पावर -2, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर सेकेंड पे पावर -2, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड पे पावर -2। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फोर्स, जिसको हम लोग बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना
त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के लिए मात्रक होता है हमारा केजी, और त्वरण के लिए अभी हम लोग निकाले हैं मीटर सेकेंड पे पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर सेकेंड पे पावर 2 को हम लोग एसआई मात्रक हो गया हमारा न्यूटन, जिसको हम लोग बड़ी एन द्वारा सूचित करते हैं। न्यूटन को हम लोग बड़ी एन द्वारा सूचित करते हैं। अगला आता है हमारा प्रेशर, जिसको हम लोग दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक अभी हम लोग निकाले हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर पे पावर -2, न्यूटन मीटर पे पावर -2, ये हमारा हो गया प्रेशर का। इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। इसको हम लोग पीए, पास्कल, पास्कल को हम लोग पीए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे को देख के, ताकि सीख पाए किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, जिससे आप अच्छे से इसको देखिएगा और भी सीख पाइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की। कार्य, जिसको हम लोग वर्क, कार्य को हम लोग अंग्रेजी में वर्क। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, इसका सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल के लिए अभी हम लोग मात्रक निकाले न्यूटन, और विस्थापन के लिए मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल, जूल, जिसको हम लोग जे द्वारा सूचित करते हैं। तो कार्य का मात्रक हमारा जूल, कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग शक्ति, जिसको हम लोग पावर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बट्टा समय अंतराल, समय अंतराल, इसको शक्ति। तो कार्य के लिए मात्रक होता है जूल, और समय अंतराल के लिए मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जिसका मात्रक होता है वाट, जिसको हम लोग डब्लू द्वारा, क्या द्वारा सूचित करते हैं? डब्लू। तो शक्ति का मात्रक हमारा होता है जूल। अगला है हमारा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग अंग्रेजी में पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो उसको स्थितिज ऊर्जा। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ऊर्जा होगा उसको हम लोग गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, क्या कहेंगे? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, फॉर्मूला होता है ई के ई पी, ई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम का मतलब होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण, और गुना होता है ऊंचाई। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण भी एक प्रकार, गुरुत्वीय त्वरण भी त्वरण है, एक्सलरेशन है, जिसका मात्रक हम लोग देख चुके हैं मीटर सेकेंड पे पावर -2। इनटू हमारा है ऊंचाई, जिसका मात्रक होता है मीटर। तो इसलिए हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। तो इसका भी मात्रक जो है हमारा, अब देखते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 इंटू मीटर, अर्थात इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे न्यूटन, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल, क्या कहेंगे? जूल। तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। जितना हमारा कार्य होता है, कार्य ऊर्जा से संबंधित होता है। तो जितना कार्य करेंगे उतना ऊर्जा की आवश्यकता है, या जितना हमारे पास ऊर्जा है उतना कार्य किया जा सकता है।
ऊर्जा का परिभाषा होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया जूल, जिसको हम लोग जूल। तो कार्य और ऊर्जा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या कोई अन्य ऊर्जा हो, दोनों सभी का मात्रक जूल। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अभी गतिज ऊर्जा के लिए देखते हैं। गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग का होल स्क्वायर, या शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो उसको गतिज ऊर्जा क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग रखते हैं हाफ। हाफ जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसके इसका आवश्यकता नहीं है हमारे पास। एम, एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड पे पावर -1, और इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाए। यहाँ पर देखिए हम लोग का सेम चीज आ रहा है ये वाला, तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर का अर्थ हो गया, इसका मात्रक हो गया जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कर सकते हैं, तो जे द्वारा इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कार्य ऊर्जा दोनों का, सभी का मात्रक जो है जूल। क्या आता है? जूल। कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, उसका मात्रक होता है जूल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, या 1/आवर्तकाल। एक बट्टा आवर्तकाल। तो 1/आवर्तकाल इसको हम लोग डिराइव करते हैं। 1/आवर्तकाल इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/आवर्तकाल का सेकेंड। तो सेकेंड पे पावर -1, इसका लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड पे पावर -1। इसी का दूसरा नाम है हर्ज, HERTZ, हर्ज। ठीक है, हर्ज, इसको स्मॉल में लिखेंगे HERTZ, हर्ज। इसका मात्रक होता है हर्ज, इसको हम लोग HZ द्वारा डिनोट करते हैं, हर्ज। ठीक है, तो होपफुल आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपका कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल है, प्रश्न है, तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम आगे आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर बता सकें, और भी अच्छे से आपको मात्रक के बारे में हम बतला सकें। आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप और भी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।